नमस्कार। बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो आप पीछे टाइटल देख रहे हैं, ये टाइटल उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन विद्यार्थियों ने अभी लेटेस्ट में 12th एग्रीकल्चर के बोर्ड एग्जाम दिए राजस्थान के अंदर। ये उन विद्यार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यदि वो विद्यार्थी आगे एग्रीकल्चर में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के ही अंदर अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर यदि आप 12वीं एग्रीकल्चर से कर रहे हैं और आगे की पढ़ाई भी आपको ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर में ही करनी है, तो आपको राजस्थान की कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जेईटी का एग्जाम देना पड़ता है और हिंदुस्तान की आईसीआर की एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होता है। इसलिए यदि आपने अभी लेटेस्ट में 12th के बोर्ड एग्जाम एग्रीकल्चर के दिए हैं और आप तक ये कंप्लीट जानकारी नहीं पहुंची है कि जेईटी सीयूईटी किस चिड़िया का नाम है, क्या चीज है, कैसा एग्जाम होता है, क्यों जरूरी है, तो ध्यान रखें। यदि आपने 12वीं एग्रीकल्चर से की है और आगे एग्रीकल्चर में बीएससी करना चाह रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको जेईटी और सीयूटी दोनों में से कोई एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, एक एग्जाम का क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा, जिससे आपको या तो आईसीआर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके या राजस्थान की एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके और आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। इसलिए यदि 12वीं के बोर्ड एग्जाम आपके 28 मार्च को फिनिश हो गए तो आपके पास में अभी 2-2.5 महीने का टाइम पड़ा। अभी जेईटी के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। यदि किसी ने सीयूटी के फॉर्म भर दिए तो वो सीयूटी की तैयारी पे ज्यादा फोकस रखे, और जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा और वो जेईटी पे डिपेंडेड है या जेट के द्वारा ही एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखें जेईटी के फॉर्म आगे स्टार्ट होने वाले हैं, पूरा नोटिफिकेशन आने वाला है, कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी घर बैठ के अपना जो ये अमूल्य समय है इसको खराब नहीं करें। यदि एक एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाना, एग्रीकल्चर कॉलेज से ही डिग्री करनी है, तो अभी जो बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद में जो अगला 2-2.5 महीने का टाइम है, ये एग्रीकल्चर 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये करियर निर्माण का टाइम है। यदि इसको आपने फालतू में वेस्ट कर लिया तो ये समय तो जाएगा ही जाएगा, आगे एक साल खराब हो जाएगा, आपकी निरंतरता टूट जाएगी और आप ये महसूस ही नहीं कर पाओगे कि मैंने 12वीं एग्रीकल्चर से की और आगे मुझे क्या करना चाहिए था। तो ध्यान रखें, यदि किसी स्टूडेंट का सपना है कि मैं आगे जाके एग्रीकल्चर में पढ़ाई करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैरियर बनाऊं, तो ध्यान रखें आपको जेईटी राजस्थान स्तर पर यदि एग्रीकल्चर बीएससी करनी है, राजस्थान की कॉलेज यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर से बीएससी करनी है, तो आप जेईटी का एग्जाम दें। लगभग जून महीने के अंदर ये एग्जाम होने की संभावना, अभी क्लियरेंस नहीं है, तो आपके पास में पूरा अप्रैल का महीना पड़ा है और पूरा मई पड़ा है। बढ़िया 60-65 दिन के अंदर जबरदस्त वाली तैयारी कीजिए। और यदि आपका ड्रीम है, किसी ने आपको बताया है, जागरूकता है, आपने सीयूटी का फॉर्म भरा है और कि आईसीआर की जितनी इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज है वहां मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूं, तो आप सीयूटी पे फोकस करें। सीयूटी का एग्जाम जो 15 मई के आसपास में, 15 मई के बाद में होगा, जिसके फॉर्म वगैरह भर गए हैं और आगे जल्दी एग्जाम डेट भी जारी हो जाएगी, किस दिन कौन सा एग्जाम होगा। तो सीयूटी के एग्जाम के लिए आपके पास में लगभग 40-45 दिन जितना ही टाइम है, इसमें आप सीयूटी पे फोकस कीजिए ताकि 12वीं एग्रीकल्चर करने के बाद में आप आगे की पढ़ाई भी एग्रीकल्चर में कर सको। ये एक नियम ही मान लो आप कि यदि आपने 12th एग्रीकल्चर से की है, राजस्थान के अंदर यदि आपने 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से की है और आप आगे की पढ़ाई एग्रीकल्चर में करना चाह रहे हैं, तो आपको एक न एक बार जेईटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। यदि आपको बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है तो मिनिमम आपको 480 नंबर का पेपर होता है, 480 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है तो लगभग 250 प्लस 60 प्लस नंबर तो लाने ही होंगे। और यदि आपको लगता है कि मैं तो प्राइवेट कॉलेज में भी चले जाऊं, कहीं पे भी चला जाऊं, मेरा कहीं एडमिशन हो जाए, तो आपको जेईटी का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में भी बिना जेईटी का एग्जाम दिए आप एडमिशन नहीं ले सकते, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा आपको। नंबर कितने ही आए, उस कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहे, लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए 12th एग्रीकल्चर के बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं तो आप आगे जेईटी पे और सीयूटी पे फोकस जरूर करें। इनके बिना
आप 12वीं पास एग्रीकल्चर ही रहोगे, आगे आप एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए जितने ही प्यारे बच्चे जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से की है, एक बार जरूर ध्यान दें कि जेईटी का एग्जाम क्या होता है, क्यों जरूरी है और मुझे क्यों देना चाहिए। क्योंकि यदि जेईटी का एग्जाम इस बार नहीं दिया तो ध्यान रहे अगली साल 2026 के अंदर आपको वो जेईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ये 2-2.5 महीने इंपॉर्टेंट है, इनका सही ढंग से यूज करें, बढ़िया ढंग से जहां अच्छा लगे वहां से बढ़िया से तैयारी करें। जो अपने आसपास में जो भी इंस्टीट्यूट है, जो लगते हैं आपके पास में कोई सूचना पहुंची है, वहां विजिट करें और बढ़िया ढंग से जेईटी और सीयूटी का एग्जाम क्रैक करें। क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसा सिस्टम है कि बिना जेईटी के एग्जाम के, चाहे वो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें एडमिशन नहीं हो सकता। हो सकता है अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी की अलग अलग कट ऑफ हो सकती है, लेकिन आपको एक बार जेईटी का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। और क्यों नहीं दें एग्जाम, जरूर दे एग्जाम जेईटी का, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना विस्तृत है कि इसमें स्कोप की भारी संभावना है। सेक्टर अच्छा है, दुनिया में चाहे कितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ कर ले, चाहे कितनी बढ़िया टेक्निक आ जाए, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए अन्न तो चाहिएगा ही चाहिएगा। और अन्न केवल और केवल खेत में ही पैदा होगा। अनाज को किसी भी लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, चाहे एआई कितनी एडवांस हो जाए, चाहे कितना ही रोबोटिक सिस्टम मजबूत हो जाए, चाहे कितना ही आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज हो जाए, खाना तो खाना ही पड़ेगा यदि मानव को जिंदा रहना है। धरती पर जब तक मानव सभ्यता है तब तक एग्रीकल्चर सेक्टर जिंदा रहेगा। और इस सेक्टर के ग्रोथ करने के और स्कोप की अपार संभावनाएं, इसलिए जेईटी जैसा एग्जाम दे, बढ़िया ढंग से तैयारी करें और आगे एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना कैरियर बनाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।